गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कितने प्रकार के शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। गैर औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्यों प्लान बना देने के लिए, कब इसकी योजना बनाई, किसने इसकी योजना बनाई, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज बच्चे मैं आपको बता रही हूँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये रखा गया, नीतियां बनी कि जो 6 से 7 मिलियन लोग इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, जिनको स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला है, उन्हें शिक्षित करना है। इसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया और इसके लिए फोकस करने वाला था वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये एग्जाम में अक्सर आता है, तो याद रखना CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसी ने कहा कि भाई केवल हम फॉर्मल एजुकेशन दे करके जनता को, इतने बड़े भारतवासी को हम शिक्षित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इससे हट करके हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना पड़ेगा और तब जा कर के हम लोगों को शिक्षित कर पाएंगे, भारत को समृद्ध कर पाएंगे, इसकी एग्रीकल्चर को, इसके फिशरीज को, इसके जो भी पोटेंशियल्स है, इसके जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग तभी अच्छे तरीके से किया जाएगा जब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन देंगे। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से लोगों को हम, जो वंचित लोग हैं, उसको भी हम समृद्ध बनाएंगे। उसके नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी रुचि किस में है, नीड्स और रुचि क्या है, और उनके पास जो लोकल रिसोर्सेज क्या हैं, स्थानीय संसाधन क्या है, उनकी इन्वायरमेंट के अनुसार क्या चीज़ें हों, अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो हम भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बना सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को हम स्वावलंबी बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को हम आत्मनिर्भर बना सकेंगे। और इसी कल्पना के साथ, इसी हाइपोथेसिस के साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। एट द एंड ऑफ 5th 5-year प्लान 6 से 7 मिलियन इलिटरेट लोग जो थे उनको शिक्षित करने के लिए, और कैसा शिक्षित करना था, उनको ऐसा नहीं कहा था कि हमको पढ़ा लिखा करके हमको मास्टर बना देंगे, पढ़ा लिखा करके हम आपको क्लर्क बना देंगे, पढ़ा लिखा करके हम आपको प्रोफेसर बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है, तो चलिए हम आपको शिक्षित करते हैं, आपको सिखाते पढ़ाते भी हैं, और आपको हम इस लायक बना देंगे कि आप आत्मनिर्भर होकर के स्वाभिमान पूर्वक आप अपने जीवन को जी लेंगे। इसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की गई। तो वाई में मतलब क्या आता है, अगर ये पूछा जाए नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत क्यों की गई, तो इसका आंसर यही होगा कि फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से हम भारत के सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन को शिक्षित करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसी शिक्षा को जो स्कूल से बाहर दिया जा सके। ठीक है। और इसी के अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन, आप नाम सुने हैं, एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। कई प्रकार दूरस्थ शिक्षा जो नहीं आ सकता उसको टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कैसे भी दो आप, पर उनको दो, शिक्षित करो उनको, बताओ उनको। ठीक है। और ये किसके लिए, जब पिछली वीडियो में बताया था, आज बता रही हूँ, जो 15 से 25 वर्ष के जो लोग हैं उनको शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें ज़्यादा पोटेंशियल्स होता है, इनमें ज़्यादा एनर्जी होता है। ये जल्दी सीख करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, योगदान दे सकते हैं अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने कंट्री को।
तो इन 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 इस एज ग्रुप को इसको हमने टारगेट ग्रुप बनाया है। लक्ष्य समूह हमारा 15 से 25 वर्ष की व्यक्ति था, लोग हैं जिनको हमें इसके अंतर्गत शिक्षित करना है। नेक्स्ट है फॉर हुम, हम किसके लिए कर रहे हैं। ये जो हमारा फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर हुम। 2-3 क्वेश्चन आप रखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा चीज़ें और फिर आप भूलोगे नहीं। फॉर हुम, किसके लिए। 55 ईयर प्लान जब बना तो ये पूछा गया कि किसके लिए हम ये योजना बना रहे हैं, फॉर हुम। किसके लिए। तो इसमें आता है कि ऑल एज ग्रुप्स के लोग, प्रेफरेंसेस किसके थे, बने थे 15 से 25 साल के लोगों के लिए। लेकिन इसको विस्तृत किया गया कि जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो बालक है, किशोर है, युवा है, स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जिसको भी ज़रूरत है, जो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ लेना चाहता है तो उसको भी आप सिखाएं, गैर औपचारिक शिक्षा दे करके उनको भी बताएं, उनको भी ट्रेंड करें, उनको भी जागरूक करें, ताकि उनका पर्सनल और प्रोफेशनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और प्रोफेशनल मतलब जानते ही हो, जो अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए, अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए गैर औपचारिक शिक्षा दिया गया। अर्बन के लिए भी है ये और रूरल के लिए भी है। अर्बन में जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए भी। रूरल एरिया में, क्योंकि भारत की आत्मा, महात्मा गांधी कहते थे भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। यहाँ के 70 से 80% जनता गांव में निवास करती है। तो अगर हम भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं तो यहाँ के ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाना आवश्यक है। और इसी सोच के साथ है ना हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन आगे बढ़ा है। इसके बाद देखेंगे, अब ये बात होता है, अभी हमने चर्चा किया कि सबके लिए है, ये तो कोई भी व्यक्ति आ जाओ। ये तो गंगा जी है ना, गंगा जी है, गंगा जी में कोई भी आकर स्नान कर लो, बहती गंगा है, बहती गंगा में कोई भी हाथ धो लो। तो अब ये आया प्रश्न कि किसके लिए, फॉर हुम फर्स्ट, फॉर हुम फर्स्ट, पहला किसके लिए, पहले किसको दिया जाना चाहिए, प्राथमिकता किसको दिया जाना चाहिए। मान लो आपके पास घर में थोड़ी दूध है, 1 किलो दूध है, परिवार में 5 या 10 सदस्य हैं, तो आप सबसे पहले दूध किसको देना चाहोगे, छोटे बालकों को। फिर किसको दोगे, गर्भवती माता को, या उसमें से गर्भवती माता भी एक बीमार भी व्यक्ति है तो पहले बीमार को दोगे, है ना, पहले बढ़ते बच्चों को दोगे, फिर बीमार को दोगे, फिर गर्भवती माता को दोगे, है ना, क्योंकि संसाधन आपके पास कम है। दूध आपके पास 1 किलो ही है, परिवार के सदस्य 5 हैं, तो 5 लोगों में हमको 1 किलो दूध बांटना है, चाय भी बनानी है, रिश्तेदारों के लिए भी रखना है, गेस्ट वगैरह की आए उसके लिए भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी बेस्ड बनाएंगे। प्रायोरिटी में छोटा बच्चा अगर हमारे घर में तो उसको पहले देंगे, बीमार पर्सन है उसको पहले देंगे, गर्भवती माता उसको पहले देंगे, किसको ज़्यादा नीड है उसको हम पहले देंगे। समझ गए बात को, फॉर होम फर्स्ट। तो फॉर होम फर्स्ट में आता है कि जो व्यक्ति फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो व्यक्ति फॉर ए लॉन्ग पीरियड नेग्लेक्टेड है, समाज में किसके लिए है ये, नेग्लेक्टेड पर्सन के लिए, नेग्लेक्टेड फर्स्ट होम किसके लिए, नेग्लेक्टेड पर्सन। समाज में जो वंचित लोग हैं, जिनको अब तक आपने नेग्लेक्ट किया है, अस्वीकारा है, उसको पहले अपॉर्चुनिटी दो आगे बढ़ने के लिए, उसको पहले शिक्षा दो।
समाज के वंचित वर्ग को पहले बढ़ाओ, जो आपके विकास के अंतिम सीढ़ी पर है। जो अंतिम सीढ़ी पर बंदा खड़ा है उसको पहले मौका दो, नेग्लेक्टेड पर्सन को, जो इलिटरेट है बिल्कुल सदियों से, जिस पर क्या अत्याचार हुआ है समझो, चाहे हम सामाजिक भेदभाव किए हैं, छुआछूत किए हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिए, उनके लिए पहला काम है। क्योंकि ये जो इलिटरेट पर्सन है, ये जो नेग्लेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसको ऊंचा उठा दोगे, ये आपके समाज का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इस हिस्से को आप नेग्लेक्ट करके आगे राष्ट्र की उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए, क्योंकि मेरा एम क्या है, अपना एम यही है कि राष्ट्र सबल बने, व्यक्ति स्वावलंबी बने। जब व्यक्ति स्वावलंबी बनेगा, परिवार उसका सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा तो आपका समाज अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा, राज्य अच्छा रहेगा और राष्ट्र अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो नेग्लेक्टेड लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको हमें ऊंचा उठाना है, उनके लिए हमको शिक्षा देना है। और इसके लिए फंड्स चाहिए। आप मान लीजिए सिखाओगे तो कैसे सिखाओगे? फंड्स कौन देता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फंड्स कौन देगा इसको। तो इसका जो फंड्स होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ये फंड्स दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको फंड कौन देता है? फंड देता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम में अक्सर आता है, तो आप ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देती है कार्यक्रम को चलाने के लिए। आपने देखा था वयस्क शिक्षा, रात्रि पाठशाला, जब बिजली नहीं थी, हम उस समय कोई मैट्रिक वगैरह हम पढ़ते थे, तो औरतों को भी लगाया गया था काम में। लालटेन मिलता था, पढ़ने के लिए किताबें मिलती थी। जो गाय भेड़ चराने जाते थे उनको भी पकड़ पकड़ के पढ़ाते थे कि आप भी थोड़ा सा पढ़ लो, अक्षर ज्ञान कर लो, ताकि ठगे नहीं जाओगे, है ना। तो फंड्स कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये प्रश्न उठता है कि कहाँ दिया जाए शिक्षा, कब दिया जाए शिक्षा, है ना, कैसे दिया जाए शिक्षा और कितने समय तक दिया जाए। कब, कहाँ, कैसे एंड हाउ लॉन्ग, कितने समय तक ये हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, कितने समय तक देंगे। तो ये है कब। अगर वेन पूछा जाए कि कब ये शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा, कब, वेन, तो तब दिया जाना चाहिए जब आपके लर्नर, शिक्षार्थी फ्री है। क्योंकि आप शिक्षार्थी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हो, टीचर बेस्ड नहीं है। लर्नर की पार्टिसिपेशन इसमें है, लर्नर की पार्टिसिपेशन। अगर लर्नर ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो शिक्षा नहीं हो पाएगी। मान लो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हमें कॉलेज आने का टाइम है, और कोई व्यक्ति आकर के मुझे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन दे, और बहुत बढ़िया डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे काम की भी है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि हमारे कॉलेज आने का टाइम है, अभी हम आपका डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखेंगे, हम बाद में देखेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं तब ये बात कहेंगे। और जो अनपढ़ महिला है, अनपढ़ पुरुष है, उसको अगर आप सिखाने ले जाते हो और कहोगे कि चलो बहन मैं आपको बढ़िया बनाना सिखाती हूँ, चलो बहन मैं आपको सलवार सूट सिखा रही हूँ, आपको फ्री में सिखा रही हूँ, कोई पैसा नहीं लग रहा है, चलो फ्लावर डेकोरेशन सिखा रही हूँ आपको, या मैं कुछ और सिखा रही हूँ आपको, तो लेकिन वो नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि अभी उनको घर का काम संभालना है, अभी गाय बैल भैंस का काम संभालना है, अभी उनको खेती का काम संभालना है, अभी उनको अपने बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार करना है, अभी उनको अपने पति के लिए काम करना है। तो उस समय वो जवाब आपको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे चले जाओ, हटो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो आपको भगा देंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि वो अपनी काम को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, उनके काम में सहयोग करने वाली चीज़ें जब वो फ्री हो जाएं, और काम में सहयोग करने वाली चीज़ अगर आप बताती हैं, मान लो लेडीज़ फ्री हो जाती है ना, 1 से 2 टाइम में या 2 से 3 में,
तो 2 से 3 बजे आप दोपहर में जाकर के उनको शिक्षित कर सकते हो, उनको बता सकते हो, उनको कुछ सिखा सकते हो। तो वो फ्री है, उनका लेजर टाइम है, वो सो रही हैं, आराम कर रही हैं, उस समय बताएंगे तो काम हो जाएगा। कि कृषक है, अगर कुछ को आप सिखाना चाह रहे हो, अभी बरसात का मौसम है, धान की खेती हो रही है या मक्का की खेती लगी हुई है, बाजरे की खेती लगी हुई है, उसमें अगर उनको ये बताओ कि इस क्वालिटी की बाजरा में जो आप देख रहे हो ना कि कीट पतंगे आ रहे हैं या कीड़े लग रहे हैं, बाजरा खराब हो रहा है, धान खराब हो रहा है, तो आप इस तरह की खाद डालें, इस टाइम का पानी दें, जिससे आपका धान का पैदावार बढ़े। आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनके काम की है। आप कहोगे कि अभी धान इतना बड़ा हो गया, अगर आप इस समय पानी डालेंगे तो आपकी धान की जो पैदावार है, जहाँ पर आपको 2 क्विंटल होता है वहाँ पर 2.5 क्विंटल होगा, 3 क्विंटल होगा। आपकी बात को 100% मानेंगे, क्योंकि उनके काम की है, आपने उनको समय पर बताया है। तो कब? जब उन्हें ज़रूरत हो तब, जब वो फ्री हो तब। तो ये कभी भी दिया जा सकता है। अगर वो मॉर्निंग में फ्री है तो मॉर्निंग में दे सकते हो, आफ्टरनून में फ्री है आफ्टरनून में दे सकते हो, नाइट में फ्री है तो नाइट में दे सकते हो, इवनिंग में फ्री है तो इवनिंग में दे सकते हो। तो जब वो फ्री है तब दे सकते हो। वो क्या चाह रहे हैं वो चीज़ आप दोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वो चीज़ आप नहीं दोगे तो फायदा नहीं होगा। समझ गए? कितने देर तक देनी है? जितना देर तक वो सीखना चाहेंगे। मैं बड़ी वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ? इसलिए नहीं बनाती हूँ कि उतना देखते नहीं हो। एवरेज में देखती हूँ तो बहुत कम आता है, तो मैं कहती इतने लंबी वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं है। बच्चे देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो मैं फालतू बकबक करने से क्या मतलब? ठीक है, तो आप समझ गए ना कि कितने टाइम तक देना है। जितना देर तक वो चाहेंगे, जितना देर तक वो सुन सकेंगे, ज़्यादा देर तक वो सुनेंगे नहीं तो देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, आज मैं अपनी जो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, इस पर मैंने विस्तृत चर्चा की है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इससे संबंधित मैं समझती हूँ कोई भी प्रश्न होगा तो आप गलत जवाब नहीं देंगे। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लोगे, गौर से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। तब तक मुझे दो जाने की इजाज़त। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।